अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग के बारे में। हम इसमें देखेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या होता है, इंडिया में कौन सा रिटेल सेक्टर सबसे ज्यादा है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइज रिटेलिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइज रिटेल? ऑर्गेनाइज रिटेलिंग आर दोज एक्टिविटीज undertaken licensed retailers and that are who registered themselves for income tax, service tax, etc. Organized retailing जिसके अंदर जो पर्सन है या जो शॉप है, स्टोर है, उसका वो अपने आप को इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स के लिए रजिस्टर्ड करता है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो जितने भी मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, ये सब ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में इंक्लूड होते हैं। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है यूनिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। यूनिटी की बात करें प्रिंसिपल तो वो क्या है, जिसके अंदर हर एक पर्सन अपने सीनियर अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो भी उसने वर्क किया है या जो काम वो कर रहा है उसकी रिपोर्ट उसको अपने सीनियर अथॉरिटी को देनी होती है। तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग यूनिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की, तो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इंडिया में बहुत ही कम है एट प्रेजेंट टाइम पे, और ये एनुअली अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। बिकॉज आप देख सकते हो जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है कि बहुत सारी जो फॉरेन कंपनियां हैं वो इंडिया में अब इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो अगर ये कंपनियां इंडिया में आती हैं तो इसका इफेक्ट ये होगा कि ऑर्गेनाइज जो रिटेल सेक्टर है वो इंक्रीज होगा, जो कि अभी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं। रिटेल सेक्टर एनुअली 25% बढ़ रहा है, ठीक है। और हमने इससे पहले के वीडियोस में बात की थी इंडियन रिटेल इंडस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन हमने देखा था, तो वहां पे भी हमने इसमें अच्छे से डिफरेंस देख लिया था कि कितना परसेंट ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर इंडिया में है और कितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग। अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग क्या होती है? इंडियन जो रिटेल मार्केट है इसके अंदर लार्ज नंबर है जो छोटे छोटे स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ लोकल किराना शॉप्स, मॉम एंड पॉप शॉप्स, पान बीड़ी शॉप्स, फुटवियर, केमिस्ट एक्सेट्रा। इस तरीके से जो छोटी छोटी दुकानें हैं आपके आसपास की, जो छोटी छोटी किराना शॉप्स वगैरह है, वो सारी अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में आती है। और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग को हम ट्रेडिशनल रिटेलिंग भी कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देख ही लिए, हॉकर्स वगैरह है जो फेरी वाले हैं, या छोटी छोटी जो थड़ी होती है, पान बीड़ी की शॉप्स हैं, फुटवियर दुकानें, ये सारी अनऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर इंक्लूड होती है। और अगर इंडिया में अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़े नंबर, एक लार्ज नंबर अनऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर का है, और इसका अप्रोक्सीमेट 88% जो है जीडीपी में इंक्लूड होता है। और अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर कन्वर्ट हो रहा है। ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ सिंगुलरिटी। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टोर है या शॉप है उसका ऑनर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको अपनी वो सारी रिकॉर्ड्स और अपने सारे वर्क के बारे में किसी सीनियर अथॉरिटी को बताना नहीं होता, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जो उसको करना है उसको खुद करना है। तो ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की, कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उनके बीच में हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। यहाँ हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को बेस करके हम इन दोनों सेक्टर में डिफरेंस समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्केल ऑफ ऑपरेशंस का स्केल पे अगर बेस करके बात करें तो ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में ये स्केल लार्ज नंबर पे होते हैं। लार्ज नंबर का मतलब है
स्मॉल होता है। स्मॉल बिकॉज सिर्फ एक या दो मेंबर ही होते हैं, जो ऑनर है वो खुद ही सारे ऑपरेशन जो भी वर्क उसको कंप्लीट करना है वो खुद करते हैं। सेकेंड देखते हैं स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन का स्कोप क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है इसके अंदर ये स्कोप है नेशन वाइड या फिर वर्ल्ड वाइड। इसके अंदर आप पूरे एक कंट्री में ऑल ओवर कहीं भी अपना बिजनेस कर सकते हैं या फिर उस कंट्री से बाहर भी आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसका जो स्कोप है वो सिर्फ लोकल या फिर रीजनल होता है। ठीक है, अगर एग्जांपल लें तो आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर ऑल ओवर इंडिया में भी अपना बिजनेस कर सकते हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल कर सकते हो, और अगर आप इंडिया के बाहर भी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है, हमारे आसपास की जो किराना शॉप्स होती हैं वो लोकली सिर्फ एक कॉलोनी में या फिर एक एरिया पर्टिकुलर जैसे झोटवाड़ा में है तो वहां के लोग उसको जानेंगे या फिर वहां के लोगों को ही वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है। थर्ड बात करते हैं ऑपरेशन सिस्टम। ऑपरेशन जो सिस्टम है वो कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हाईली ऑर्गेनाइज होता है, पूरा प्रोफेशनल सिस्टम है। ठीक है, अच्छे से सिस्टमेटिक है पूरा कि इस पर्सन को, इस प्रोफाइल वाले पर्सन को ये वर्क करना है, देन ये रिपोर्ट आपने सीनियर या सुपरवाइजर को देनी है, वो किसी और सीनियर अथॉरिटी को प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में ये ऐसा नहीं होता है, मतलब हाईली अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ऐसा कोई सिस्टमेटिक तरीका इसमें नहीं है। नेक्स्ट है प्रिवेलिंग। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है अधिकतर कहाँ मिलता है? जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं जैसे कि यूएसए। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अधिकतर जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो कि विकासशील या अविकसित जो देश हैं, इंडिया ऑल्सो इज अ डेवलपिंग कंट्री, और अदर जो अंडर डेवलप्ड है भूटान, नेपाल एक्सेट्रा। बिजनेस मैनेजमेंट, कैसा मैनेजमेंट होता है इनके अंदर? ऑर्गेनाइज्ड में प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि हमने बात की, ये प्रॉपर मैनेज्ड है, हर एक काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है, पूरा एक प्रोसेस होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिर्फ जो उसका ऑनर है या 1 या 2% जो कि उसकी हेल्प के लिए होते हैं वो लोग ही इसको देखते हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, स्टोर्स की चेन होती है। जैसे एग्जांपल है रिलायंस। रिलायंस एक कंपनी है लेकिन उसके बहुत सारे स्टोर्स अलग अलग लोकेशन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिर्फ 2 या 3 किराना शॉप्स होती हैं, वो भी सिर्फ रीजनल जो लोकल एरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलती हैं। एम्प्लॉयज, इनमें काम करने वाले लोग। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में स्किल्ड, ट्रेन्ड और क्वालिफाइड, पूरा प्रोफेशनल उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, अच्छे से स्किल्ड होते हैं और प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में कोई ट्रेन्ड पीपल की जरूरत नहीं है, क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। आप देख सकते हो आपके आसपास जो किराना शॉप्स हैं वहां पे जो भी पर्सन आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है जरूरी नहीं है वो ग्रेजुएशन पास हो या अनक्वालिफाइड भी वो होते हैं। नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का रेंज क्या रहता है? ऑर्गेनाइज्ड में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वाइड कैटेगरीज और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट का जो रेंज है वो लिमिटेड मिलेगा, लिमिटेड ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं। अब देखते हैं पार्किंग फैसिलिटी। पार्किंग फैसिलिटी के बीच पे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है इसके अंदर ये एक्यूरेटली अवेलेबल एंड प्रॉपर्ली मैनेज, पर्याप्त तरीके से आपको जगह मिलती है और प्रॉपर तरीके से मैनेज होता है सिस्टमेटिकली। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं है, ये अनमैनेज्ड होता है। नेक्स्ट है कन्विंस ऑफ चूजिंग प्रोडक्ट्स। आप जब प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं उस टाइम पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप कैन वॉक अराउंड द प्रोडक्ट शेल्फ्स एंड सी इट। आप वहां पे शेल्फ के चारों तरफ अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं और वहां से प्रोडक्ट को अच्छे से चेक करके चूज कर सकते हैं, जैसे कि मॉल्स वगैरह में हम लोग करते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं है। वहां पे आप रिटेलर से कहते हैं, जो भी शॉपकीपर है, और वो आपको प्रोडक्ट
प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। नेक्स्ट है सोर्सिंग मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज आपको मिलता कहाँ से है, सोर्स क्या है, क्या रहता है उसका। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से या फिर जो फर्म उसको प्रोड्यूस कर रही है उससे डीलिंग करते हैं और वहां से ये अपना प्रोडक्ट मंगवाते हैं, अपनी स्टॉक और इन्वेंट्री ऑर्डर वहीं से देते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है, ये इनडायरेक्ट चैनल को चूज करते हैं और इनको प्रोडक्ट्स एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के थ्रू प्रोवाइड होता है। वैरायटी एंड स्टाइल ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट से है कि किस टाइप की वैरायटी और कैसे स्टाइल में आपको वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ऑर्गेनाइज में अकॉर्डिंग टू नेशनल एंड ग्लोबल डिमांड, बिकॉज हमने देखा था जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड बिजनेस करता है, तो ये उसी डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स प्रेफर करेगा जो नेशनल लेवल पे डिमांड हो रही है या जो पूरे ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे डिमांड हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो लोकल और रीजनल डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग, जो किराना शॉप है तो उससे जो प्रोडक्ट परचेस करने वाले लोग हैं तो वहां पे लोकली जो डिमांड होगी वही प्रोडक्ट को आपको प्रेफर करेगा या वही प्रोडक्ट को अपने शॉप पे रखेगा। लास्ट है एग्जांपल्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल्स फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार, रिलायंस एक्सेट्रा। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जितने भी हॉकर्स होते हैं, मॉम एंड पॉप शॉप है, लोकल किराना शॉप्स हैं, केमिस्ट है, फुटवियर्स एक्सेट्रा। तो ये था डिफरेंस ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में। अब हम अगर हमारी कंपनी को लेके बात, कंट्री को लेके बात कर लेते हैं, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग बहुत ज्यादा है एट प्रेजेंट टाइम में, बट ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की ओर कन्वर्ट हो रहा है और लोग मॉडर्न रिटेलिंग को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज